प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। आपके संचित पुण्य से ही आप फल की प्राप्ति करेंगे। जिसका जैसा संचित पुण्य रहेगा, जिसका जैसा अर्पण का भाव रहेगा, जिसने जितना खाद पानी अपने पुण्य फल में डाला होगा, वो व्यक्ति वैसा ही उससे फल भी पाएगा। आपकी चीज़ आपको ही मिलेगी, रूप परिवर्तित होके मिलेगी। मुट्ठी भर डाला होगा तो जो जितना बड़ा पौधा बन चुका होगा, वृक्ष बन चुका होगा, फूलदार होगा या फलदार होगा, उसके आधार पर आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाया या शनि मंत्र का जाप किया या घर में बैठकर शनि की पूजा की या शनिदेव को माना या शनिदेव को समझा या शनि पुराण पढ़ा या सुना। महत्वपूर्ण तो यह है कि आध्यात्म में अधिपति शनिदेव हैं, तो आपने आध्यात्म में 2 कदम बढ़कर आपने अपनी जिंदगी में कुछ कहीं अच्छा किया है। वो सब मिला शनिदेव के पुण्य खाते पर है, वो हुआ सब शनि को अर्पण है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा है अर्जुन को, सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, एक मेरी भक्ति में खो जा। जाना सबको वही है, चाहे आप किसी भी रास्ते से चलिए, किसी भी मार्ग से आइए, आप हाईवे से आइए, गली से आइए, आप मोहल्ले से आइए, हवाई जहाज से आइए, ट्रेन से आइए, किसी भी मार्ग से आइए, जाना आपको उसी जगह पर है जिस जगह उस परमात्मा से मिलना तय है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, तो आप जिस रूप में भी जो भी आध्यात्म शिरोमणि शनिदेव के उस आध्यात्म मार्ग पर चलकर कुछ अच्छा कर रहे थे, करने वाले हैं, करते आए हैं, उसका सबका पुण्य फल। हमारा यह पूरा शरीर 9 ग्रहों के द्वारा संचालित है। हमारा यह पूरा शरीर 9 ग्रहों से
9 ग्रहों के डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, 9 ग्रहों से प्रभावित है। किसी ने अस्थि रोग विशेषज्ञ के लिए अपना कोर्स किया है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, सब अलग अलग कोर्स करके डॉक्टरी करते हैं। और आप यदि नेत्र चिकित्सक के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, मेरे दांत का इलाज कर दीजिए, तो बोलेगा डेंटिस्ट के पास जाइए। आपको यदि आँख में कोई तकलीफ है और आप अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, कि आप कहेंगे कि मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, मेरी आँखों में बहुत तकलीफ है, तो बोलेगा कि नेत्र रोग चिकित्सक के पास जाइए। हम सामान्य व्यक्ति भी अपने कार्य क्षेत्र को बांट लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसके माध्यम से हम अच्छे तरीके से सेवा कर पाते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ने 9 ग्रहों में अपनी संचालन प्रक्रिया को बांट दिया। हमारे शरीर के 9 भाग करके 9 ग्रहों के द्वारा संचालित कर दिए और अलग अलग ग्रह को वो डिपार्टमेंट दे दिया कि ये मामला तुम्हारा है, इसे तुम ही संभालोगे। पर हम क्या करते हैं, सरस्वती की आवश्यकता है और लक्ष्मी को याद करते हैं, लक्ष्मी की आवश्यकता है और दुर्गा को याद करते हैं, दुर्गा की याद आवश्यकता है और श्री कृष्ण भगवान जी का जाप करते हैं। हम डिपार्टमेंट को समझ कर नहीं लेते। हमको ये लगता है कि एक ही गायत्री मंत्र से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, एक ही गुरु मंत्र हमें भवसागर से पार करा देगा। पर हमारा आध्यात्म ये कहता है कि पेट दर्द है तो पेट दर्द की ही दवा लेनी पड़ेगी, बुखार की दवा पेट दर्द में काम नहीं आएगी। इस मूल सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। वह सारा कार्य क्षेत्र आपके लिए सहायक बन सकता है, मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपकी प्रकृति चाहती है। इसलिए आपके जीवन में यह जानना बहुत जरूरी है कि हम किस दशा से, किस ग्रह की बीमारी से, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, और जो गुजर रहे हैं तो अब हमें उससे बाहर कैसे निकलना है। हमारा संवत 2080 प्रारंभ होगा और संवत 2080 जो प्रारंभ होगा वह गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में जनवरी का महीना नया साल, तो सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत गुड़ी पड़वा का दिन नया साल। हमारे जो पंचांग होते हैं वो पंचांग जनवरी से नहीं बनते या जनवरी पर नहीं बदलते। हमारे पंचांग गुड़ी पड़वा के दिन से साल का पहला दिन मानकर बना करते हैं। जब कभी भी हम साल का पंचांग मंगाते हैं मार्केट से, तो वो गुड़ी पड़वा के दिन से उसकी तारीख निकली होती है, साल की आखिरी अमावस्या पर जाके वो समाप्त हो जाते हैं। और देवी शक्ति की नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश स्थापना से ही हमारे नए वर्ष की शुरुआत होती रही है। तो पहला दिन कलश स्थापना का, प्रवेश का, शुभ मुहूर्त का, देवी स्थापना का दिन माना गया है। तो साल का जो पहला दिन है, जैसा जाएगा वैसा पूरा साल जाएगा। आप कहते हैं ना हमेशा कि सुबह यदि कुछ बुरी खबर मिली या कुछ रोना आया या झगड़े हो गए या सवेरे सवेरे यदि कुछ तकलीफ हो गई तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसे ही साल का पहला दिन यदि गलत हो गया, खराब हो गया, सोए रह गए, नुकसान कर दिया, तो पूरा साल आपका ऐसा खराब हो जाता है। साल के पहले दिन आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने ईश्वर को याद कर लिया, आपने पुण्याई कर ली, आपने पहले दिन अपनी ज़िंदगी को थैंक्स दे दिया, स्वागत कर लिया परमात्मा का, अपनी केयर कर ली, साल के पहले दिन को महत्व दे दिया, साल के पहले दिन खुशहाल जीवन जी लिया, पहले दिन सुख समृद्धि शांति के लिए कुछ उपचार कर लिए, पूरा साल आपका बहुत सुंदर जाएगा।
इसीलिए घर घर में गुड़ी पड़वा पर कुछ न कुछ, मंदिरों में भी गुड़ी पड़वा पर नए साल में कुछ न कुछ दान पुण्य धर्म भोजन प्रसाद भंडारे चलने का रिवाज है। कुछ ना कुछ लोग करते ही रहते हैं। कुछ नहीं तो अपने घर में कलश स्थापना करके नवरात्रि के नाम से दिया ही जलाएंगे, पर कुछ करेंगे नए साल का स्वागत। और जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोया रह गया वह तो सब कुछ खो देता है। अब हम कैसे जानेंगे कि नया साल हमें कैसे जाएगा? आज सोमवती अमावस्या, सोमवार का दिन, आज साल खत्म हुआ तो स्वाभाविक है नए साल की शुरुआत मंगलवार को होगी। जब स्वाभाविक है नए साल की शुरुआत मंगल को होगी, तो वह जो नया वर्ष मंगलवार के दिन प्रारंभ होगा वो मंगल ग्रह से संबंधित सारे गुण दोष लेकर आएगा। सब कुछ वो एनर्जी लेकर आएगा जो मंगल के ग्रह में होती है। मंगल की पसंदीदा और मंगल से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं, अब उनसे वो साल पहचाना जाएगा। मंगल उस पूरे वर्ष का राजा बन जाएगा। पंचांग में लिखा होगा, लेके आइए 2080 संवत 2080 का पंचांग होना चाहिए हर घर में सीखने की दृष्टि से। उस पर लिखा होगा इस वर्ष के राजा मंगल। मंगलवार के दिन चूंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस लगा, गुड़ी पड़वा ने प्रवेश किया, इसीलिए वो दिन मंगल के द्वारा पहचाना जाएगा। मंगल देवता उस पूरे वर्ष के राजाधिराज बन जाएंगे, महाराज बन जाएंगे। हर साल कोई ना कोई दिन ऐसा तो होता ही है जिस दिन चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस आता है। शनिवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है। यदि शनिवार के दिन गुड़ी पड़वा का दिन आया, शनिवार के दिन चैत्र नवरात्रि का दिवस आया, तो फिर राजा कौन बनेगा? बोलिए। शनिदेव राजा बनेंगे निश्चित रूप से। शनिवार के दिन यदि पहला दिन गुड़ी पड़वा का प्रवेश करता है तो पूरे साल के राजा शनिदेव बनेंगे। और जब शनिदेव बनेंगे तो पूरे साल में प्रभाव किसका रहेगा? शनिदेव का रहेगा निश्चित रूप से। बस यही तो छोटा सा गणित है जानने योग। अब हमें यह समझना होता है कि जिस ग्रह को राजगद्दी मिली है, जो राजा बना है उस साल का, उसको क्या पसंद है, उसकी पहचान क्या है, उस किस वस्तुओं से उसे पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए मंगल के दिन गुड़ी पड़वा का प्रवेश हुआ। अब मंगल के पूरे संस्कारों को देखो आप। मंगल भूमि अधिपति है, उसके लिए कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत क्रांति संभवम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी यानी पृथ्वी, धरणी यानी भूमि, पृथ्वी, गर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी इस भूमि के अंदर, धरणी गर्भ संभूतम, जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर, उस भूमि के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, जो पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी भूमि के गर्भ से पैदा हुए हैं। विद्युत क्रांति, हमारा जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, जितना बिजली डिपार्टमेंट है, जितना आज के समय में हम डिजिटल मीडिया कहते हैं,
जो भी विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं, जितना भी हम छोटी बड़ी चीज़ों का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से करते हैं, उसके यूज में उसे लाते हैं, उन सब का रिलेशन मंगल से होने के नाम से अब ये वर्ष उन सब को महंगा करने का वर्ष होगा। उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, भूमि महंगी हो जाएगी, खेती महंगी हो जाएगी, जमीन से निकलने वाले खनिज महंगे हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, आपके जीवन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, अब महंगे हो जाएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तांबे के अधिपति, तांबा की धातु मंगल की धातु कही गई है, तो तांबे की कीमत बढ़ जाएगी। लाल रंग के जितने भी आइटम हैं, दाल में लाल मसूर की दाल ले लीजिए, लाल रंग से संबंधित खास तौर से केसरी, मंगल मूरत मारुति नंदन, केसरी, केसरी वस्त्र, केसरी सिंदूर, केसरी ध्वजा। किसकी है केसरी ध्वजा? प्रेजेंट स्थिति में आज हम राजनीति में भी यदि एंट्री करें तो केसरी ध्वजा किसकी है? राजा किसका है? राज कौन कर रहा है? राज कौन करने वाला है? गणित तो निकाल के देखिए। राजा एंट्री जो करेगा, दुनिया उसको सलाम करेगी। आपको यदि इस साल सुरक्षा में रहना है, मर्यादा के साथ यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा पाना है, तो राजा का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। वही कहना पड़ेगा जो राजा चाहता है। ये धर्म ध्वजा, ये राष्ट्र प्रेम, ये केसरी कलर, ये राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति, यही तो मंगल है। मंगल से ही तो सब हम सीखते हैं, मंगल हमें यही तो देता है। जितने व्यक्ति प्रबल मंगली होते हैं, उन्हें ही तो परमात्मा चुनता है फौज में जाने के लिए, मिलिट्री में जाने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और विशेषकर परमवीर चक्र दिलाने के लिए। बाकी तो सर्व स्वार्थ से बंधे रहते हैं। जिनका मंगल अच्छा होता है वो ही दुनिया को कुछ देने के लिए उत्साही होता है। वो ही चाहता है कि मैं एक दिन ही जीऊं, मगर इंसान बनकर जीऊं। तो यह जो मंगल की ऊर्जा है, अब ये साल भर दिखाई देगी आपको। और कोई भी ऊर्जा जब प्रवेश करने रहती है तो उसके 3 महीने पहले से अपने संकेत सामने देखती है, संकेत सामने में नजर आ जाते हैं उसके। अब पूरा साल जो मंगल का जाएगा, जो व्यक्ति, ये मेरी विशेष भविष्यवाणी है, जो व्यक्ति आज की तारीख में ये सोचकर बैठे हुए थे कि विदेशों में जाकर पढ़ना, विदेशों में जाकर रहना और विदेशी सत्ता से जुड़ना और विदेश में जाकर पैसा कमा कर आना और विदेश में ही हमें अपने भाग्योदय का सपना पूरा करना है, अब मंगल इस साल उनकी सोच बदल देगा। मंगल अपने देश की कीमत दिखा देगा और उनको मजबूर कर देगा कि जब तक वो अपने देश के लिए सुपात्र नहीं हो जाते, विदेश में जाने का अवसर ही नहीं देगा। मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वो अपने देश से अनन्य प्रेम करता है, यहाँ तक कि वो अपने जन्म देने वाले माता पिता से भी बहुत प्रेम करता है। कौन कहता है मंगली बुरा होता है? मैंने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर आज से 2 साल पहले एक वीडियो डाला, मंगली होना एक वरदान है।
और एकदम सच है, कुछ भी उसमें दिखावा नहीं है। ये महसूस किया कि यदि कोई व्यक्ति मंगल प्रभावी है तो ही वह व्यक्ति सारी दुनिया को मार्ग सही दिखा सकता है और डेयरिंग के साथ में कुछ करके दिखा सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर वह अपनी पात्रता को प्रमाणित करके दिखा सकता है। इसलिए हमें इस साल का स्वागत मंगल की शक्तियों के साथ करना है, मंगल देवता के अभिनंदन के साथ करना है, क्योंकि साल भर रहना हमें मंगल के ही साथ में है। इसलिए जितना हो सके उतना हमें धर्म आध्यात्म पर, पूरे सनातन धर्म को समझते हुए सही मायने में, सही रूप से मानव धर्म को निभाते हुए एक सुंदर संस्कारवान जीवन जीना होगा। और जीतेगा भी वही व्यक्ति जो इस मार्ग पर चलेगा। जो इस मार्ग से भटकेगा तो गॉड ऑफ वार मंगल, युद्ध का सेनापति मंगल, उसे जीतने तो नहीं देगा। इसलिए यदि विजयी होना है तो गॉड ऑफ वार की एनर्जी, ताकत आपको लेनी ही पड़ेगी, उससे हाथ मिलाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मंगल की जो ऊर्जा है वह बहुत अद्भुत ऊर्जा है। सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं, ये मंगल की ऊर्जा है। मर्यादा, आन वान, शान और अपने आप के लिए कुर्बानी का चुनाव तक मंगल ग्रह से व्यक्ति को मिलता है, जो पूरी तरह से समर्पित है जन कल्याण के लिए। एक चीज इसकी बड़ी निगेटिव है, और वो निगेटिव पक्ष यह है, किसी भी रूप में किसी भी के साथ में मुठभेड़ करना, क्योंकि जो इसका प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह जो है वो भीड़ है, और वो हमेशा मुठभेड़ करने को तैयार है। तो बस एक ही चीज गड़बड़ है, विवाद, झगड़ा, फसाद, किसी भी रूप में क्रोध। यदि आपने विपरीत परिस्थितियां पकड़ी तो क्रोध आपको उन परिस्थितियों से परिवर्तन कैसे करवाएगा वो तो मंगल ही बताएगा आपको। बस यही एक चीज है जो समझने वाली है। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी की पूजा सेवा करके अक्सर मंगल के देवता को मनाया है, मंगलवार के दिन के महत्व को समझा है और मंगलवार के दिन का ज़्यादा लाभ उठाया है। लोगों की मान्यता रही है कि मंगल मूर्त हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का कोई भी जाप पाठ वो मंगलवार के दिन को अच्छा बनाता है, तो मंगल देवता को भी अच्छा बनाएगा और मंगल से संबंधित पुण्य के खाते खोलेगा। इसलिए यह कार्य होता चला आया है। गुड़ी पड़वा का दिन यदि मंगलवार का दिन पड़ा और आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, आपने मंगल मूर्त को प्रणाम नहीं किया, आपने मंगल के देवता को सत्कार सम्मान नहीं दिया, आपने मंगल से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य धर्म खाता नहीं खोला, तो इसका मतलब यह है कि भाग्य जो दरवाजे तक आपके आया था वो खटखटा के चला गया।
आप उस भाग्य से झोली नहीं भर पाए। हर दिन का 1-1.5 घंटे का राहु काल होता है, वो सुनिश्चित होता है। हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार यदि किसी देवी देवता की आराधना करनी है, शांति पूजा करनी है, अभिषेक करना है, हवन करना है, अपनी वास्तु पूजा नहीं या घर की कोई पूजा नहीं, मैं कह रही हूँ देवी देवता की, ग्रह शांति की या मंदिर में जाकर की गई पूजा, यदि कोई भी ऐसी पूजा जो अपने परमार्थ को सुधारने के लिए, अपने आरोग्य और आयुष के लिए करनी है, तो उसके लिए हर दिन जो राहु काल का 1.5 घंटा रहता है, उससे उत्तम मुहूर्त दूसरा नहीं होता। जब हमारे साउथ में आयोजन होते हैं, साउथ के कई क्षेत्रों में कई बार आयोजन हुए, रामेश्वरम में कई आयोजन हुए, तिरुपुर में कई आयोजन हुए। साउथ में पूरे 9 ग्रहों के 9 टेम्पल हैं, वैदिशरण से लेकर तिरुनल्लार तक 9 ग्रहों के 9 विशाल टेम्पल हैं, 9 ग्रहों की परिक्रमा है। जैसे आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक की परिक्रमा है, तो व्यक्ति 8 विनायक के दर्शन करके कहता है कि मैंने अष्टविनायक की परिक्रमा की। ठीक इसी प्रकार से हम हमारी भक्त मंडली के द्वारा, हम हमारे साधकों के द्वारा, हमारे शिष्यों के साथ, हम हमारे ग्रुप के साथ अक्सर साउथ में जाते हैं और पूरे 9 ग्रहों के टेम्पल की परिक्रमाएं लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ उस 1.5 घंटे के राहु काल का शांति विधान का भी लाभ लेते हैं। कभी भी आप जब साउथ के मंदिर में जाएंगे, मीनाक्षी मंदिर बहुत स्पेशल, मदुरई का, मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है, एक बार हम वहाँ राहु काल में पहुँच गए। उस समय हमें नहीं मालूम था कि साउथ का राहु काल इतना बलवान होता है और साउथ का ज्ञान इतना बलवान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता और सबसे ज़्यादा आध्यात्म का नंबर 1 हमारा साउथ क्षेत्र है। भक्ति में भी सबसे आगे, ज्ञान में भी सबसे आगे, शिक्षा में भी सबसे आगे। तो जब हम मीनाक्षी मंदिर गए, हमारा वहाँ मदुरई में प्रोग्राम था। हमने अपने प्रोग्राम के हिसाब से सेट कर लिया कि इतने बजे सत्संग होगा, तो इतने बजे हम पहले मंदिर में दर्शन करके आएंगे, भगवान जी को, देवी जी को निमंत्रण देकर आ जाएंगे। पर वो जब हम वहाँ पहुँचे तो राहु काल था, शनिवार का दिन था, सुबह 9 से 10:30 बजे का राहु काल था। 1.5 घंटे तक इतनी अथाह भीड़ थी मंदिर के अंदर में, इतनी गर्दी थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि 1.5 घंटे तक हमें मीनाक्षी मंदिर में माता मीनाक्षी के दर्शन का लाभ नहीं मिला। 1.5 घंटे तक। और हम देखते रहे उन सब की उपासना, कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से, कोई यहाँ बैठा है पूजा कर रहा है, कोई वहाँ बैठा है, 4 उधर बैठे, 6 उधर बैठे, इतना विशाल टेम्पल सब भक्तों से भरा हुआ, सब अपने अपने पूजा कार्य में लगे हुए, और लंबी कतार दर्शनों की, कोई जगह खाली नहीं। और जैसे ही राहु काल खत्म हुआ, धीरे 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 पब्लिक ऐसी छट गई कि 11 बजे होते होते मंदिर पूरा खाली। उस दिन के बाद हमने इस पर रिसर्च किया, ये राहु काल का इतना महत्व क्यों है। और उस दिन के बाद में हमने ये पाया कि आप दिन भर जाप करते हैं वह, और राहु काल के 1.5 घंटे में जाप करते हैं वह, दोनों एक बराबर होता है। तो उस दिन के बाद से, ये 15 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ, उस दिन के बाद से हमने जो भी शांति पूजा विधि विधान प्रारंभ किए, उस दिन पढ़ने वाले राहु काल को विशेष महत्व दिया। चाहे उसे हमने अभिषेक में लिया, चाहे उसे हमने पूर्णाहुति में लिया, चाहे उसे हमने हवन यज्ञ में लिया, पर राहु काल को बहुत महत्व दिया। इसीलिए असंभव काम भी भक्तों के संभव हो गए।
शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम,